Myself is Dr. Raisul Rahman. मैं मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक टंगड़ार में काम कर रहा हूँ। मैं एज अंडर NHM यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लास्ट 14 ईयर से 14 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी मांग जो हमने पहले भी आपके माध्यम से या बाकी चैनलों के माध्यम से हमारे डायरेक्टर साहब के पास पहुँचाई। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने वक्फन बेवक्फन उनको भी इत्तला पहुँचाई है और बाकी जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमने बार बार ये अपील की है कि हमारी जो NHM है हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी एक लागू की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है या ANMs है, थिएटर असिस्टेंट्स है, एक्सरे टेक्नीशियंस है या मैनेजमेंट स्टाफ है। ये काफ़ी टाइम से हम कोई यहाँ पे 10 साल से है, कोई यहाँ पे 8 साल से, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से है। हम ये चाहते हैं कि हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की जाए, एक पॉलिसी लागू की जाए। पहले ट्रांसफ़र हो भी गई है, जैसे कि लद्दाख को ट्रांसफ़र उन्होंने किया है। लद्दाख के जो NHM स्टाफ है उनको अपने नियरेस्ट ब्लॉकों में लाया गया है। इसी बुनियाद पे हम भी चाहते हैं और हमें पूरा यकीन है, हमारे जो डायरेक्टर साहब है यासीन चौधरी साहब, उस पर हमें पूरा यकीन है और पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह ये काम वो कर सकते हैं, वो करेगा भी इंशाल्लाह और वो कर सकते भी हैं। और हम की जाइए, हम में से कुछ लोग हैं जो सोपोर से है, श्रीनगर से है, शोपियान से है और बारामूला से है। हम चाहते हैं कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट की कुपवारा में ही हम चाहते हैं कि हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही ट्रांसफ़र किया जाए। जो बाकी भी वहाँ हमारे साथ अपॉइंट हो गए हैं, हम उसी बिना पे हमने भी वही इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी वही इंटरव्यू दिया है, हमने भी वही एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए, उन्होंने भी वही एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए। हमें उस टाइम टंगड़ार में पोस्टिंग किए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी जगहों पे कुपवारा में है, बाकी जगहों पे काम करें, वो भी अपने 2-2 साल यहाँ पे वक़्फ़ के अपने करें। 2-2 साल, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, हम 2-2 साल ही कह रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा जो डायरेक्टर साहब है मिस्टर यासीन चौधरी साहब, वो इस चीज़ को ज़रूर करे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमें कुछ लोगों को कुछ मुलाजमों को 10 साल, 15 साल, 12 साल ऐसे ही सबको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे हम मैरिड भी है, अनमैरिड भी है। जो मैरिड हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनको अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सकती, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो अनमैरिड है, अनमैरिड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो भी रिश्ते आते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं, दूर है, नहीं कर सकते इतना दूर। तो और अगर गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट में लड़कियों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है, सब कुछ दे रहे हैं लड़कियों को, तो हमारे साथ इतना जुल्म क्यों? हमें क्यों नहीं दे रहे? हम सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी मांग रहे हैं। हमें सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे, ना ज़्यादा सैलरी मांगते हैं ना कुछ, बस सिर्फ हमें अपने घर जाना है और कुछ नहीं। ना हम अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इस फार फ्लंग एरिया में हमें कुछ लड़कियों को इतनी हार्ड जगहों पे ये ड्यूटी है, सब सेंटर्स पे ड्यूटी है, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। 9-10 साल से काम कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, और हमारी अपॉइंटमेंट 2012 में हुई है। और हमने उस टाइम ये सोच के यहाँ पे ज्वाइन किया था कि कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ से उठाया जाएगा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 3 साल जिस तरह रहबर तालीम के उसातिज़ा साहिबान काम कर रहे हैं, हमने सोचा था कि हमें भी उसी हिसाब से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद हमारे अपने नियरेस्ट ब्लॉक में काम करने के लिए बुलाया जाएगा, हमारी पोस्टिंग की जाएगी। मगर
अफसोस की बात है कि 5 साल भी गुज़र गए, 10 साल भी गुज़र गए और किसी का यहाँ पे 15वां साल, यानी कि 15 साल उसको बराबर लगातार यहाँ पे लोगों की खिदमत करते हुए हम आ रहे हैं। तो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी इंटर डिस्ट्रिक्ट, हम ये नहीं चाहते कि हमें किसी और जगह भेजो। हम चाहते हैं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर ही हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे अपने ब्लॉक्स है, अपने ब्लॉक्स में लिया जाए या किसी और नियरेस्ट ब्लॉक में पहुंचाया जाए, जहां से हम रात 4 बजे के बाद या शाम को घर पहुंच के सुबह 10 बजे तक अपने फैमिली के बीच में रह सके, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। और ये वो एज होती है एक बंदे के पास जो ऐसी एज में अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए एक इंसान की एज यही होती है। तो आजकल पहले तो वालिदैन का हक़ है, उसके बाद अपने फैमिली का हक़ है। हमारे बच्चे आजकल परेशान हैं। वो अगर कोई आजकल हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वहाँ पे देखभाल के लिए कोई है नहीं उनको, तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक दूसरी वजह यह है, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई परेशान या बीमार हो जाता है, किसी की कोई गुजर जाता है, कोई रिश्तेदार या घर का कोई अफराद, एक बंदा यहाँ से पहुँच नहीं पाता है। मेरा नाम हसीना बेगम है, मैं कुपवारा से हूँ। मैं 2012 में अपॉइंटमेंट मेरी हुई है, ब्लॉक टंगडार में हम अपॉइंटमेंट हुई है हमारी। सर हम उस वक़्त जब इधर आए थे, हमें ये होप था कि जिस तरह आरती लगते थे या रहबर खेल वगैरह 2-4 साल के लिए उनको इस तरह रखा था, फिर ट्रांसफ़र। लेकिन आज 10 सालों से हम इधर ही हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में हमारे बच्चे स्ट्रेस में हैं, इधर हम स्ट्रेस में हैं। हम इन 10 सालों में इधर लोगों की खिदमत दिलो जान से कर रहे हैं। सर हमें इधर भी काम करना है, उधर भी काम करना है। हम लोगों की खिदमत के लिए हर जगह तैयार है। सर अब हमारे घर में मतलब प्रॉब्लम है, बच्चे स्ट्रेस में हैं। हम जब घर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब हमारे बच्चे हमारे पास आते भी नहीं हैं, उनको लगता है पता नहीं कौन आई है। सर अब मजबूरी से मतलब नौकरी भी करनी पड़ रही है, क्योंकि महंगाई का दौर है। हमारी बहनें हैं बहुत सारी इधर, जिनको शादियां नहीं हो रहे हैं, बोलते हैं दूर हैं ड्यूटियां, मतलब बहुत प्रॉब्लमों का हम सामना कर रहे हैं। अब आपके चैनल के वसादत से हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए।